गरीब पिज्जा पानी पूरी वाली कहानी। फतेहपुर नाम के गांव में महेश अपनी पत्नी रूपा के साथ रहता था। वैसे तो महेश एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, लेकिन गांव में बेरोजगारी होने के कारण उसे कहीं काम नहीं मिल सका। इसीलिए महेश और रूपा ने गांव में ही पानीपुरी का स्टॉल खोल लिया। पूरे गांव के लोग वहां पर पानीपुरी खाने बड़े चाव से आया करते थे। फतेहपुर गांव शहर के पास होने की वजह से गांव वालों को शहर का पिज्जा और बर्गर ज्यादा पसंद आने लगा था। इस वजह से पानीपुरी की बिक्री कम हो गई थी। महेश और रूपा परेशान होकर सोचने लगे, हमारा व्यापार कुछ खास नहीं हो रहा है। मुझे तो कभी कभार डर लगता है कि कहीं हम रास्ते पर न आ जाएं। रूपा ने कहा, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर आज मुनाफा हो रहा है तो कल हमें थोड़ा नुकसान भी झेलना ही होगा। ये तो नियम ही है। हम भी शहर के पिज्जा और बर्गर बनाकर बेचेंगे। इससे हमारी आमदनी भी अच्छी होगी और हम कुछ नया भी कर लेंगे। महेश ने जब रूपा से दूसरे व्यापार की बात की तब रूपा गुस्से से बोली, हमें और कुछ नहीं करना चाहिए। पहले भी तुमने दूध का व्यापार करना शुरू किया था और वो ठप हो गया। हम कई सालों तक उसका कर्जा भरते रहे और अब कोई और तमाशा नहीं चाहिए मुझे। महेश कहता है, अच्छा ठीक है, जैसा तुम कहो। देखो ग्राहक आए, इन्हें तुम पानी पूरी खिला दो, मैं बाकी के सामान लेकर आता हूँ। पिज्जा और बर्गर की दुकानें इनके गांव के करीब होने के कारण गांव वाले शहर जाकर अपना मनपसंद व्यंजन खाकर आ जाते। इससे महेश की दुकान पर कोई नहीं आता। देखा रूपा, मैंने तुमसे कहा था कि हमें कुछ और करना चाहिए। देखो अब हमारी पानीपुरी नहीं बिक रही। इसका कोई उपाय हमें सोचना ही होगा। चलिए, आज ग्राहकी नहीं है, हम जल्दी घर चले चलते हैं। महेश रूपा दुकान बंद करके घर ही जा रहे थे कि बाजार में उन्होंने पिज्जा की दुकान देख ली। दुकान पर कोई नहीं था। ये देखकर दोनों पिज्जा की दुकान पर गए। पिज्जा की दुकान पर दीपक और उसकी पत्नी नीलम दुकान न चलने पर मच्छर मार रहे थे। ये देखकर महेश ने दीपक से कहा, क्या बात है? दीपक भाई अकेले बैठे। हाँ जी महेश बाबू, तब तक सुबह से बोहनी भी नहीं हुई। दीपक ने महेश से पूछा, कैसी चल रही आपकी पानीपुरी की दुकान? महेश बोले, हमारा तो ठन ठन गोपाल है। अरे भाई, हमारी दुकान भी नहीं चल रही थी, इसलिए हम बंद करके घर जा रहे हैं। महेश और रूपा दीपक से बातचीत करके अपने घर चले गए। दीपक के पिज्जा की दुकान की हालत देखकर महेश और रूपा परेशान हो गया। महेश अपनी पत्नी रूपा से कहता है, देखा तुमने भाग्यवान, कुछ नहीं चल रहा, न पिज्जा न पानीपुरी। अब हम क्या करेंगे? कैसे चलाएंगे अपना घर? रूपा महेश से कहती है, मेरे पास एक तरकीब है। आप जाकर दीपक से पिज्जा खरीद लाइए। हमारे पास ढेर सारा पानी पूरी का सामान बचा हुआ है। उनसे सस्ते में खरीदकर हम पिज्जा पानीपुरी बनाकर बेचेंगे। ये जरूर गांव में किसी ने नहीं खाया होगा। महेश पूछता है, कैसा पानीपुरी? ये कैसे होगा पिज्जा पानीपुरी? रूपा बोलती है, जी हम अपनी पानीपुरी में पिज़्ज़ा के फ्लेवर और उसके मसाले डालकर बेचेंगे। आप देखिएगा, हमारी दुकान जरूर चलने लगेगी। महेश कहता है, जी चलनी ही चाहिए, वरना मायके गए हुए भी तुम्हें बहुत दिन हो गए। महेश रूपा की बातें सुनकर दीपक की दुकान से जाकर सारा पिज्जा और उसका सामान खरीद लाता है और रूपा के कहे अनुसार पिज्जा पानीपुरी बनाने की तैयारी करने लगता है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। पिज्जा पानीपुरी बनकर तैयार हो जाती है। पिज्जा पानीपुरी की सुंदरता देखकर दोनों बहुत खुश होते हैं। फिर महेश रूपा से कहता है, देखो तो कितना सुंदर लग रहा है। मैंने खाकर भी देखा, मैंने ऐसा स्वादिष्ट व्यंजन सदियों से नहीं खाया था। भाग्यवान, हमारा जीवन बदलने वाला है। रूपा बोली, शांति रखिए जी, देखिए ग्राहकों के आने का समय भी हो चला है। उसी वक्त महेश की दुकान पर एक बुजुर्ग और उनके दो बेटे आए, जिन्होंने पिज्जा पानीपुरी खाई और कहा, अरे इतना स्वादिष्ट पानीपुरी अपने गांव में एकदम लाजवाब है। मुझे पैक करके और दे दो, इसे मैं अपने बाकी के घर वालों को खिलाना चाहता हूँ।
और क्या था, महेश की पिज्जा पानी पूरी जोरों से चलने लगी तो रूपा और महेश की मानो लॉटरी ही लग गई हो। पूरे गांव में पिज्जा पानीपुरी का बोलबाला हो गया था। महेश ने बड़ी सी पानीपुरी की दुकान भी ले ली, लेकिन ये सब बात दीपक और उसकी पत्नी नीलम को खाए जा रही थी। ये देखकर नीलम ने दीपक से कहा, देखा आपने कैसा हमारा व्यापार उन्होंने ठप कर दिया। हमारे पास आकर हमसे ही पिज्जा का सामान लेकर हमारे पीठ के पीछे छुरा घोंप दिया। दीपक बोला, उन्होंने कौन सा छुरा घोंपा? उन्होंने मेहनत की है, इसलिए आज वो हमसे ज्यादा खुश हैं और हमारी दुकान भी ठीक ठाक चल रही है, गुजारा हो जाता है, इतना काफी है। नीलम दीपक से कहती है, आप तो मेरी सुनते ही नहीं है। मैं कह रही हूँ हमें अपना व्यापार और बढ़ाना चाहिए, हमें भी पिज्जा पानीपुरी बनाकर बेचना चाहिए। महेश और रूपा की तरह इससे हमारे पास भी कुछ पैसे आ जाएंगे और हम भी बड़ी सी दुकान खोल लेंगे। नीलम के जिद के कारण दीपक को पिज्जा पानीपुरी की दुकान खोलनी पड़ गई और ठीक महेश के दुकान के सामने दीपक और नीलम अपने पिज्जा पानीपुरी की दुकान लगाने लगे। ये बात जब महेश और रूपा को पता चली तो उन्हें इस बात से बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, बल्कि महेश ने दीपक की दुकान देखकर रूपा से कहा, देखो मैंने दुकान खोल ली है। शायद उन्हें भी पिज्जा पानीपुरी का व्यापार अच्छा लगा, उनसे ही हमने ये सीखा है, चलो अच्छा है। भगवान करे उनकी भी दुकान चलने लगे और तरक्की हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। दीपक और नीलम की दुकान ठप हो जाती है, ग्राहक के नाम पर वहां पर भी दोनों टाइम पास ही करते हैं। दीपक और नीलम को परेशान देखकर रूपा महेश से कहती है, सुनिए जी, हमें दीपक और नीलम की मदद करनी चाहिए। उनका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है और कोई ग्राहक भी उनके पास नहीं जाता। हमें उन्हें इस मुसीबत से निकालना चाहिए। क्यों न हम उन्हें अपनी दुकान संभालने का मौका दें। भगवान की कृपा से हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है और तरक्की कर रही है। उन्हें हम इस दुकान पर काम करने दें और हम एक और दुकान खोल लेते हैं जहां हम पिज्जा पानीपुरी बेचेंगे। लेकिन ये बात क्या वो स्वीकार करेंगे? महेश बोला, चलिए पूछ कर देखते हैं। महेश और रूपा दोनों दीपक की दुकान पर उसे निराश देखकर अपनी सारी बातें बताते हैं और दीपक और नीलम से उनका जवाब पूछते हैं। मुझे और नीलम को ये बात स्वीकार है। हम आप सबसे जरूर जानना चाहेंगे, आपने हमारी इस मुश्किल घड़ी में मदद की, यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। शुक्रिया रूपा और महेश, हम आपकी दुकान को अच्छे से चलाएंगे। ठीक वैसा ही हुआ। महेश और रूपा ने नई दुकान खोलकर वहां पिज्जा पानीपुरी का व्यापार शुरू किया, नई जगह पर, और दीपक नीलम को अपना पुराना व्यापार चलाने की सलाह दी। दोनों परिवार तरक्की कर खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।